और महाराज एक मनुष्य के जीवन की अनुपम घटना है। संभवतः विवाह होने पर भी उतनी प्रसन्नता ना होती हो किसी गृहस्थी को, जितनी प्रसन्नता उसको पितृ सुख की सूचना मिलने मात्र से होती है। हम जो कहने जा रहे हैं वो आवश्यक नहीं कि परिपूर्ण हो, परंतु हमको लगता है सांसारिक स्तर पर एक पुरुष की सर्वोत्तम उपलब्धि है पिता हो जाना, और एक स्त्री शरीर में रहने वाले जीव की सांसारिक उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि मां बन जाना। सब कुछ हो, संसार का वैभव हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभुत्व हो और विभुत्व भी हो, पर वो पिता ना बन पाए तो जीवन पर्यंत अपने आप को एक हीन भावना से ग्रस्त पाता है। मैं पिता ही न बन पाया, मैं संतति का मुख न देख सका, मैं निपुता रह गया, मैं निसंतान रह गया। और जब कभी मन में आवे कि कोई बात नहीं भाई, तो कर्म का खेल है, तो समाज के लोग उसको निपुता कह करके, अभी आजकल तो उतना असर नहीं है, पर पहले सुनते थे, निसंतान व्यक्ति का मुख देख करके लोग अपनी यात्राएं नहीं करना चाहते थे। अरे सामने से निसंतान व्यक्ति आ गया, अब नहीं जाऊंगा, लौट आए। तो एक स्त्री के जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि सांसारिक स्तर पर है मां बन जाना, और एक पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम सांसारिक उपलब्धि है पिता बन जाना। और वास्तव में मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम आध्यात्मिक उपलब्धि है आत्मज्ञान हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना। यदि सब कुछ पाया पर आत्मज्ञान न हुआ, भगवत प्राप्ति न हुई, इष्ट दर्शन नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को आत्महंता उपनिषद कहते हैं। योवा एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स कृपणः। कृपण माने, कृपण का तात्पर्य कंजूस नहीं है, कृपण का तात्पर्य यस्मिन कृपा नास्ति। बोले कृपा का तात्पर्य क्या है? बोले आत्मोद्धाराय आत्मन्येव कृपा न कर्तुम शक्नोति स कृपणः। अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करता, संसार भर के ऊपर कृपा करने के दावे करता है। और कृपण और कृपाण में, दोनों में बहुत सामान्य सा अंतर है, मात्र आकार का अंतर है। कृपण आत्महत्यारा है और कृपाण केवल देह का छेदन करता है। और जो इस संसार में मनुष्य बनकर के आया और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया, योवा अस्मात् लोकात्, जो इस संसार में आकर के आत्म तत्व को जान करके विदा हो रहा है, बोले सब ब्राह्मणः अस्मात् लोकात् प्रयति ज्ञात्वा, तो सब ब्राह्मण। महाराज पहला संतति सुख प्राप्त होने को जब हुआ, अचानक मां गंगा उस बालक को गोद में लेकर के जलधारा के समीप पहुंच गई और जल में विसर्जित कर दिया। पहला पहला पितृ सुख का संदेश मिला। मन आया कि गोद में खिला करके देखूं, स्पर्श का सुख पाऊं, पर ये तो सुख मिला ही नहीं। अपने अनुबंध के कारण डरे हुए राजा इस दर्द को, इस वेदना को, इस व्यथा को पी गए। पीछे पीछे गए, चुपचाप पीछे पीछे लौट आए, और ये घटना एक बार नहीं 7 बार घट गई। 1-2 बार नहीं, जीवन में ये घटना 7 बार घट गई। हम तो किसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार को, अनपेक्षित व्यवहार को 1 बार, 2 बार, 3 बार सहेंगे और कह देंगे बहुत हो गया बस। पर शांतनु जी महाराज की शांति 1 बार तो महाराज कांप गए। 8म बार जब वो लेकर के चले, जब वो 8म बार बालक का जन्म हुआ, तो मन में उदासी, मुख कमल पर चिंता की विलक्षण रेखाएं। 8म पुत्र का जन्म होते जैसे गंगा जी इसको लेकर चली, तो पीछे पीछे फिर शांतनु चले। मन में सोच लिया ये पुत्र घातनी रहे अथवा जाए।
अब ये अत्याचार, ये पाप अधिक स्वीकार नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगा। उनका मन चीत्कार कर उठा और एक बार तो जैसे जल में डालने चली तो गिड़गिड़ाए, आंखों में रोष भी है, आंखों में आंसू भी हैं, और कहने लगे, रे दुष्टे, इसको मत मार, तुम कौन हो और क्यों इन बेचारे छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारती हो? पाषाण हृदय, तुमको पाप का डर नहीं है क्या? मां बधी ही कस्य काशीति किम हिनत्सी सुतान इति पुत्रघ्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगरहितम। तुमको पाप से डर नहीं लगता? इतना निंदित घृणित कर्म करती हो। हे पुत्र हत्यारिणी, तुम कौन हो? गंगा जी ने कहा, राजन हो गया, हमारा तुम्हारा अनुबंध संपन्न हो गया। आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, इसलिए मेरा संबंध टूट गया। एक तरफ पुत्र को पाने की प्रसन्नता की संभावना और दूसरी ओर धर्मशीला ऐसी अनिंद्य सुंदरी भगवती माँ गंगा के जैसी भार्या के खोने का दर्द। अब राजा ये नहीं समझ पा रहे कि मैं हारा कि जीता। और कई बार मनुष्य के जीवन में वो जिस विजय की उपलब्धि के निमित्त अहंकारवश अड़ा होता है, कई बार जीत करके हार जाता है, और कई बार हार करके भी बहुत अनंत सुख पाता है। मां गंगा ने शांत भाव से मुख कमल पर सौम्यता और प्रसन्नता का भाव रखते हुए कहा, राजन, हमारा और आपका संबंध इतना ही था। आपकी जो मनोवृत्ति बनी है मेरा प्रतिरोध करने की, उसमें भी एक कारण है। और सच बात यह है कि मनुष्य नहीं जान पाता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या आएगा, देवताओं को ज्ञात होता है। मां गंगा को ज्ञात है कि मेरे जो भी कर्म हैं लोकोत्तर हैं, इस संसार की दृष्टि में निंदित हैं, गर्हित हैं, और मुझे लगता है कि गंगा के सामने भले ही कोई बोल ना पाता हो, पर दास दासी भी जब ये जान पाते होंगे कि आज फिर जन्म लेते ही बालक को इसने जल में डुबा दिया, नदी में डार आई, अरे या को नाश जाए। गांव की भाषा में तो यही बोलते होंगे, या को भैया सरपड़ी है का तो बालकन ने मारे, ये तो बाल घातनी है, बच्चों को मार देती है, बच्चों को खा जाती है। भगवती मां गंगा ने कहा, राजन, ये कोई सामान्य बालक नहीं है साथ, ये अष्टवसु वशिष्ठ जी महाराज के शाप के कारण कुछ काल के लिए केवल मानव योनि में आए, और इन्होंने कहा कि मां, हमको अत्यल्प काल में इस संसार से विमुक्ति का मार्ग तुम ही दिखा सकती हो। इसलिए राजन, ये सप्त वसु विमुक्त हो गए अपने पूर्व जीवन के वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्राप्त शाप से। ये जो 8वां बालक है जिसको तुमने रोक लिया है, इसको रुकना ही था। मैं भी प्रतीक्षा करती थी कि तुम डरे सहमे मुझे रोक पाओगे क्या, पर रोक लिया ना। मेरा भी शाप का समय पूर्ण हो गया, और इस बालक को मैं ले जाकर के शिक्षित संस्कारित करके तुमको लौटा दूंगी, उचित समय की प्रतीक्षा करो। बाबा भीष्म के विषय में शाप देते समय वशिष्ठ जी महाराज ने यह भी कहा था, भविष्यति च धर्मात्मा सर्वशास्त्र विशारदः पितु प्रिय हिते युक्त स्त्री भोगान वर्जयिष्यति। इसके जीवन में स्त्री भोग नहीं होगा, परंतु पिताजी का बड़ा प्रिय भक्त होगा, समग्र शास्त्रों का विशारद होगा और धर्मात्मा होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज शांतनु जब गंगा जी से लौट करके आए तो हारे हुए ज्वारी के जैसे थके हुए, निराश, अन्य मनस्क, परंतु एक आश्वासन है, एक आशा है, एक संभावना है, मेरा पुत्र कहीं पल रहा है।